नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो हमारा भारतीय संविधान चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, इसमें हमने जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी शक्तियों के विषय में पढ़ लिया था। आज हम कैग के विषय में पढ़ेंगे और कैग के विषय में पढ़ते ही आज हमारा भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण भाग है। इसके विषय में हमने सारी बातें पढ़ी। इसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, सभी चीज़ें पढ़ी। आज ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा भाग 5 का। तो ये है कैग, बोल देते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इंग्लिश में बोल देंगे इसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद 148 में ये बताया गया है कि भारत का एक कैग होगा। उसके बाद इसकी योग्यता इसकी संविधान में कोई खास योग्यता नहीं बताई गई है, केवल संसद के ऊपर छोड़ी गई है कि संसद इसकी योग्यता तय करेगा। उसके बाद नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति हमेशा करेगा कौन? राष्ट्रपति। और किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद जिस भी व्यक्ति का नाम का सुझाव देगी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा। कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। देखिए, बात को समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में कैग बनाया गया, तो उसका रिटायरमेंट होने की आयु क्या होगी? 65 वर्ष होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 55 साल की उम्र में कैग बना दिया गया, तो उसकी जो रिटायरमेंट की आयु होगी वो 61 साल होगी। यानी कि 6 साल से ज़्यादा वो पद पर नहीं रह सकता और 65 साल की आयु से ज़्यादा नहीं रह सकता ऊपर। तो ये बात याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यानी राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वो शपथ दिलाएगा। उसके बाद नोट में लिखा हुआ है, सेवानिवृत्त होने के बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। यानी जब वो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो किसी प्रकार के लाभ का जो पद होगा, उस लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। उसके बाद अगला हमारा आर्टिकल है 149। इसमें कैग के जो कार्य बताए गए हैं कि जो कैग है, जो सीएजी है, उसके क्या क्या कार्य होंगे। तो इसमें बताया गया जो कैग है उसके प्रमुख रूप से 2 कार्य हैं। पहला है अकाउंटिंग और दूसरा है ऑडिटिंग। भारत की संचित निधि से निकाली गई सभी रकमों, खर्चों का हिसाब किताब रखता है। उसके बाद ऑडिटिंग में है जिन उद्देश्यों के लिए पैसा निकाला गया है उसी के लिए खर्च हुआ है या नहीं है, इसकी जाँच करता है। देखिए, भारत सरकार के पास 2 निधि होती है, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का प्रयोग आकस्मिक कार्यों के लिए किया जाता है जब फंड की आकस्मिक रूप से आवश्यकता होती है, वरना संचित निधि होती है सरकार की, उसी सरकार अधिकतर सभी खर्चे करती है। तो सरकार संचित निधि से कितना पैसा निकाल रही है, तो उसका लेखांकन कौन करेगा? कैग करेगा। उसके बाद ऑडिटिंग करने का भी कार्य करेगा कि सरकार ने, मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए निकाले, और वो 1 लाख करोड़ रुपए निकाले मान लीजिए किसी हाईवे के निर्माण के लिए, तो उसके बाद कैग ये तय करेगा, कैग ये जांच करेगा कि वो 1 लाख करोड़ रुपए उस हाईवे में लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ये बात अकाउंटिंग का काम भी करेगा, ऑडिटिंग का काम भी करेगा। उसके बाद नीचे 2 पॉइंट लिखे हमारे, संघ सरकार ऑडिटिंग, राज्य सरकार अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग। यहाँ बात को समझिए ध्यान से। जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी तो केवल कैग क्या करेगा, वर्तमान में क्या करता है? ऑडिटिंग करता है। लेकिन जो राज्य सरकार है उसकी अकाउंटिंग भी करता है और उसकी क्या करता है? ऑडिटिंग भी करता है। अब मन में सवाल यह होगा कि जो केंद्र सरकार है उसकी अकाउंटिंग कौन करता है? तो देखिए, 1950 से 1976 तक संघ सरकार के लिए दोनों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कौन करता था? सीएजी करता था। मतलब केंद्र सरकार के लिए दोनों कार्य यही करता था। लेकिन 1976 में एक नई संस्था बनाई गई, उस संस्था का नाम रखा गया CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट। अब लेखांकन ये करती है, यानी अकाउंटिंग ये करती है भारत सरकार की, और ऑडिटिंग कौन करती है? कैग करती है। कंफ्यूज नहीं होना, वो है CAG और ये क्या है? CGA। ठीक है। लेकिन जो राज्य सरकार की अकाउंटिंग भी कैग करेगा और ऑडिटिंग भी कैग करेगा। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 150 में है, भारत व राज्य सरकार के खातों का प्रारूप क्या होगा, यह कैग तय करते हैं। यानी जो खाते होंगे उनका फॉर्मेट क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, ये तय करने का अधिकार भी किसके पास है? कैग के पास है। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है अनुच्छेद 151, जो कि लास्ट हो गया इसका। इसमें राष्ट्रपति कैग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संसद में रखवाने का कार्य करता है।
यानी जो कैग ऑडिटिंग करता है उस ऑडिटिंग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति बाद में संसद के समक्ष रखवाता है कि भाई सरकार ने जो इतने पैसे लगाए थे, सरकार ने इतने पैसे निकाले थे, तो कैग उसका अनुमान लगाएगा कि हाँ इतने पैसे ये सही में वाकई में वहाँ पे खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है। और भारत के जो पहले सीएजी थे वो कौन थे, तो नरहरि राव थे। और वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। इसी के साथ हमारा जो भाग 5 है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की भाग 6 की। भाग 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है टेस्ट किताब। धन्यवाद।